बेटा कैसे हो आप? बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 फ्रॉम सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023-24। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लीजिए। सो आई होप आपने स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर ली होगी। सो देखते हैं बेटा इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, टीम ए कॉमा बी एंड सी वेंट फॉर प्लेइंग अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। मीन्स तीन टीम है हमारे पास, टीम ए, टीम बी और टीम सी, एंड दे आर प्लेइंग अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। ठीक है जी, ओके। टीम ए, बी एंड सी हैव अटैच्ड अ रोप टू अ मेटल रिंग। मतलब तीनों टीम ने एक मेटल रिंग को रोप के साथ बांधा हुआ है, एंड ट्राइंग टू पुल द रिंग इन टू देयर ओन एरिया। और तीनों टीम्स रिंग को अपने एरिया में खींचने की कोशिश कर रही हैं। और नीचे बेटा आपको क्या दिया हुआ है, टीम ए पुल विद द फोर्स F1, और F1 की वैल्यू दी हुई है। मतलब टीम ए कितनी फोर्स लगा रही है उसकी हमें वैल्यू दी हुई है। सिमिलरली टीम बी कितनी फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। और सिमिलरली बेटा टीम सी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, जो फोर्सेस वो अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, चलो ये हमें गिवन है। सो हम देखते हैं हमें फाइंड करने के लिए वो क्या बोल रहा है। सो फर्स्ट पार्ट में तो सिंपली अगर आप देखोगे तो वो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। मतलब जो टीम ए फोर्स लगा रही है उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगी। तो टीम ए जो फोर्स लगा रही है बेटा, फोर्स वो F1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें F1 की मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है जी, तो F1 फोर्स हमें कितनी दी हुई है, F1 इज इक्वल टू 6I कैप प्लस 0J कैप किलो न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए। मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की आपको निकालनी आती होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे F1 की मैग्नीट्यूड इज कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, 36, और 36 का अंडर रूट इज 6। सो आपके पास 6 किलो न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय टीम ए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये सिंपल था आपका क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है वो। सेकंड पार्ट में बोल रहा है विच टीम विल विन द गेम। मतलब अगर तीनों टीम्स फोर्सेस लगा रही हैं तो कौन सी टीम जीतेगी। तो अब इसके लिए बेटा हमें क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट, वो टीम विन करेगी जिस टीम की फोर्स की मैग्नीट्यूड बाकी बची दो टीम्स के फोर्स की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। सो बेटा इससे अच्छे से देखिए टीम कौन सी विन करेगी। ठीक है, अगर अकेली एक टीम बाकी दो टीम जो बची हैं उनकी फोर्स की रिजल्टेंट से ज़्यादा फोर्स लगा देगी एक टीम, एक सिंगल टीम, क्योंकि जिस टीम को भी विन करना है उसको दोनों टीम्स के इक्वल से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो दोनों टीम्स को अपनी तरफ खींच पाएंगी। ठीक है जी, सो मीन्स सपोज कर लेते हैं, मैं सपोज करता हूँ सपोज की टीम बी विन कर रही है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। पहले तो बी टीम फोर्स कितनी लगा रही थी, ठीक है, उसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो बी टीम फोर्स दिया ही हुआ है उसने। सो टीम बी जो फोर्स लगा रही है वो कितनी लगा रही है, -4I कैप प्लस 4J कैप। ये कौन फोर्स लगा रहा है, टीम बी। ठीक है जी, अच्छा अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास कितनी आएगी, देखिए ज़रा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, 16 + 16 अंडर रूट 32। मीन्स F2 मीन्स जो टीम बी फोर्स लगा रही है, और बी फोर्स जो लगा रही है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, अंडर रूट 32 किलो न्यूटन। तो इतनी फोर्स बेटा टीम बी लगा रही है। अब हम देखते हैं कि टीम ए और सी ये दोनों मिलके कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं।
ठीक है जी। टीम बी तभी विन करेगी अगर वो बी और सी ए और सी की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा मैग्नीट्यूड अप्लाई करेगी फोर्स की, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले, देखिए ज़रा स्टेटमेंट में टीम ए कितनी फोर्स लगा रही है, दिया हुआ है स्टेटमेंट में हमें 6 i कैप प्लस 0 j कैप। सो टीम ए जो फोर्स लगा रही है वो है हमारे पास 6 i कैप प्लस 0 j कैप। और टीम सी कितनी फोर्स लगा रही है, उसको उसने F3 नाम दिया हुआ है। टीम सी लगा रही है -3i -3j, -3i -3j। अब मैं इन दोनों की रिजल्टेंट निकालता हूँ कि ये दोनों मिलके कितनी फोर्स लगा रहे हैं ना। तो ये दोनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं 6i कैप प्लस 0 j कैप। करना तो प्लस ही, लेकिन सेंटर में माइनस लगा हुआ तो माइनस ही चलेगा यहाँ पे ना। -3i कैप -3j कैप। तो यहाँ पे देख लेते हैं i वाले कॉफिशिएंट 6 -3 i कैप और j के कॉफिशिएंट 0 -3 j कैप। तो ये कितना आ गया आपके पास 3 i कैप -3 j कैप। ये मेरे पास क्या आया, फोर्स ऑफ टीम ए एंड सी। अब इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, इन दोनों की मिलके मैग्नीट्यूड कितनी बनती है। सो अंडर रूट कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास 9 + 9 इट इज़ अंडर रूट 18 किलो न्यूटन। तो आप देख सकते हो बेटा इन दोनों की मिलके जो मैग्नीट्यूड है वो अकेली F2 से कम है, ठीक है ना। F2 की मैग्नीट्यूड कितनी आई, अंडर रूट 32, और इन दोनों की मिला के कितनी आई, अंडर रूट 18। मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F3 मीन्स इन दोनों की मिला के भी F2 की मैग्नीट्यूड से कम आ रही है। F2 किसकी फोर्स थी, जो टीम B लगा रही है। इट मीन्स B जो है वो A और C से ज़्यादा फोर्स लगा रही है। सो डेफिनेटली यस, टीम B विल विन। तो आप बोलोगे कि सर ये तो आपने अपने हिसाब से टीम बी ले ली और आपका आंसर आ गया। बेटा अगर देखिए, अगर मैं यही प्रोसेस अगर टीम ए के लिए लगाऊं तो क्या होना चाहिए था मेरे पास कि टीम ए की फोर्स और टीम बी और टीम सी की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो होगी इन दोनों की, ठीक है, वो कम होनी चाहिए। बट ऐसा होगा नहीं। मीन्स अगर आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो F1 की जो अकेले की मैग्नीट्यूड आएगी वो इन दोनों की मैग्नीट्यूड से कम आएगी। इट मीन्स जो F1 है मीन्स टीम A है वो F2 मीन्स टीम B और टीम C मीन्स F3 इन दोनों को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि F1 की रिजल्टेंट इन दोनों की रिजल्टेंट से कम आ रही है मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। और सिमिलरली अगर आप F3 के लिए करोगे ये चीज़, ठीक है जी, F3 की अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे और इस साइड पे बेटा आप F1 और F2 की मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करोगे तो बेटा ये भी F3 की मैग्नीट्यूड कम आएगी। मीन्स ये देखिए मैं करके दिखा सकता हूँ लेकिन वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, आप थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर सकते हो जैसे मैंने ऊपर किया है। तो बेटा यहाँ पे F3 की मैग्नीट्यूड F1 प्लस F2 की मैग्नीट्यूड से कम होगी। इट मीन्स F3 जो है वो F1 और F2 मीन्स टीम A और टीम B को अकेला F3 नहीं खींच पाएगा। सो इधर अगर F1 की बात करूं, यहाँ पे देखिए ना F1 की मैग्नीट्यूड भी बेटा F2 और F3 से कम आएगी। इट मीन्स F1 जो अकेला है वो F2 और F3 को नहीं खींच पाएगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है F2 की मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा आ रही है किससे, F1 प्लस F3 से। इट मीन्स F2 अकेला ही F1 और F3 मीन्स टीम A और टीम C को खींच लेगा। मीन्स कौन, टीम B। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कि टीम B विल विन, राइट। ओके, तो ये आपका था सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम्स। मीन्स जो तीनों टीम्स हैं वो जो फोर्स लगा रही हैं
उनकी हमने रिजल्टेंट निकालनी है, ठीक है। तो तीनों की रिजल्टेंट निकालनी है तो ये सिंपल ही हो गया, ठीक है। सो उसको मैं इन तीनों की जो रिजल्टेंट होगी उसको मैं नाम दे देता हूँ आर। सो आर में हमने क्या करना है, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 प्लस फोर्स 3। सो हमने तीनों टीम जो मिलके फोर्सेस लगा रही हैं उनकी रिजल्टेंट निकालनी है। सो फोर्स 1 मीन्स जो टीम ए लगा रही है वो कितनी है मेरे पास, 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप। F2 जो टीम बी लगा रही है वो मेरे पास है -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और F3 मीन्स जो टीम सी लगा रही है वो मेरे पास है 3 आई कैप -3 जे कैप। सो रिजल्टेंट देखते हैं कितनी बन गई इसकी, 6 -3 आई वाले कॉफिशिएंट में अलग कर रहा हूँ, ठीक है जी। नहीं 6 -3 नहीं आएगा यहाँ पे, 6 -4 -3 आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये आ गया आपके पास आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट 0 प्लस 4 और -3, ठीक है ना। सो ये आपके पास जे के कॉफिशिएंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम, 6 -4 -3, सो -1 आ गया, राइट। तो -1 आई कैप, तो यहाँ पे आ गया आपके पास +1 जे कैप। तो ये बेटा आपके पास रिजल्टेंट आ गई। ये आपका था थर्ड पार्ट में उसने यही बोला था कि जो तीनों टीम मिलके फोर्स लगा रही हैं उसकी रिजल्टेंट निकालनी है। तो ये मैंने रिजल्टेंट निकाल ली। अगर वेक्टर्स बेटा कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए हुए, मीन्स आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उनकी रिजल्टेंट निकालना सिंपल प्रोसेस होता है कि इनको प्लस करना होता है। तो मैंने प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास तीनों फोर्सेस की रिजल्टेंट आ गई। अब देखते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन का और पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन का और पार्ट देखिए जरा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट इज इन व्हाट डायरेक्शन द रिंग इज गेटिंग पुल्ड, मतलब रिंग किस डायरेक्शन में पुल्ड होगी। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर बी विन कर रहा है तो बी की डायरेक्शन में ही पुल होगी। बेटा बी देखो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन फोर्स ए भी अप्लाई कर रहा है, फोर्स सी भी अप्लाई कर रहा है। तो बी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, वो डायरेक्शन में रिंग पुल नहीं होगी, बी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, क्योंकि हमने तो तीनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं, बी अकेला फोर्स नहीं लगा रहा। अगर बी अकेला फोर्स लगा रहा होता तो बी की डायरेक्शन में ही रिंग मूव करती, लेकिन अब ए भी लगा रहा है तो सी भी लगा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की जो रिजल्टेंट होगी उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कहाँ है। इन तीनों फोर्सेस, क्योंकि तीनों मिलके फोर्स लगा रहे हैं, तीनों की मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखूंगा क्या है, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि रिंग किस डायरेक्शन में जाएगी। तो रिजल्टेंट तो मैंने निकाल ही ली है, देखो रिजल्टेंट तो मैंने अभी निकाली है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या निकाली थी मैंने, -1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज देखूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिजल्टेंट, तो बेटा ये आपके पास आ रहा है -1, ठीक है ना। अब मैं देख लेता हूं कि ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बतानी है तो कोई एक एक्सिस तो मुझे रेफरेंस लेनी पड़ेगी ना। तो मैं देख लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज बेटा होते हैं 1 0, ठीक है 1 0। अगर 3D में जाओगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें थर्ड एक्सिस तो है नहीं, अगर जाना चाहो तो आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इट इज़ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और डिनोमिनेटर में L1 स्केयर M1 स्केयर प्लस N1 स्केयर, और यहाँ पे L2 स्केयर M2 स्केयर N2 स्केयर, राइट। तो cos थीटा इज इक्वल टू L1, व्हाट इज L1, इट इज -1, L2 इज 1,
m1 इज़ 1 एंड m2 इज़ 0, n1 भी 0 है और n2 भी 0 है। अगर ना भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि फोर्सेस 2 डायमेंशंस में ही लग रही हैं। L1 द स्केयर मीन्स -1 का स्केयर, देन +1 स्केयर, देन 0 स्केयर, और यहाँ पे 1 स्केयर, 0 स्केयर एंड दिस इज अगेन 0 स्केयर। तो ये बेटा आपके पास बन रहा है ओवरऑल कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा आपके पास -1 और नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में से √2 और सेकंड ब्रैकेट में 1 आएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है जी। सो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, -1/√2, ठीक है जी। अब कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2 कहाँ पे होती है? सो कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव बेटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, पहले तो बेटा 180 चले जाएंगे, ठीक है, 180 मीन्स पाई, ठीक है। अब उसमें से कुछ माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जिस पे कॉस की वैल्यू 1/√2 आएगी। कॉस की वैल्यू हमने 10th में पढ़ा है, 1/√2 कहाँ पे आती है, 45 पे, 45 मीन्स π/4 पे, तो यहाँ पे मैंने π/4 लगा दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3π/4। इट मीन्स ये जो मेरी रिजल्टेंट थी वो एक्स एक्सिस के, रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट मीन्स तीनों फोर्सेस लगा रहे हैं, रिजल्टेंट मीन्स किस डायरेक्शन में रिंग फाइनली मूव करेगी। सो मैंने रिजल्टेंट का एंगल फाइंड किया एक्स एक्सिस के साथ और वो आया 3π/4। इट मीन्स जो रिंग होगी, रिंग विल मूव at an angle of 3π/4 with positive direction of x axis। तो बेटा ये इस पार्ट का आंसर हो गया, थर्ड का और पार्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें सारी अच्छे से समझ लग गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।